राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप सुनने वाले हैं फागुन मास की कथा का 11वां अध्याय। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। अच्छा, एक बात तो आप भी मानेंगे कि अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। और इसीलिए पुराणों में स्पष्ट रूप से यह बात लिखी भी गई है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के वश में ही रहते हैं। और वही बात जब कन्हैया की हो तो फिर कहना ही क्या है। वह तो अपने भक्तों के लिए ना जाने कितने ही रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं भी कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता भी है। और ऐसी ही एक रोचक कथा आप आज भी सुनने वाले हैं, जिसमें कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। यह एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में उसने भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवा दी, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, तो प्रतिदिन नियमित वह कन्हैया जी को नहलाते और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करते। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी जी उस माला को उतारकर राजा को पहना देते थे। ऐसा करते करते पुजारी जी की काफ़ी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा आ नहीं सका, तो उसने एक सेवक के हाथ से ही मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा भेजा कि वह नहीं आ पाएंगे, इसीलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक तो चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो वह पुजारी सोचने लगा कि माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों ना यह माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल दी। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने ही वाली है। अब जब राजा की सवारी आने की बात पुजारी जी ने सुनी तो वह तो डर गए, और उन्होंने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो उसे मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी जी ने अपनी माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी, और जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी जी से कहा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, यह तो कन्हैया जी का बाल है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और भगवान के बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि क्या सच में ही कान्हा जी के सफ़ेद बाल हैं या फिर पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला तो उसे फांसी दे दी जाएगी। अब राजा का ऐसा फरमान सुनकर पुजारी का तो बुरा हाल हो गया। उसने सोचा कि अब क्या करें, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन अगर हो सके तो उसे क्षमा कर दें और राजा से उसकी रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की ना जाने कब आंख लग गई, और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा कि आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे ही बाल सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। अब राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए।
इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संचय नहीं होना चाहिए और अपने सच्चे भक्तों की लाज में कभी जाने ही नहीं देता। जब भक्त को अपने भगवान के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता, जब उसे अपने भगवान से इतना प्रेम हो जाता है कि उसे अपना भी मान नहीं रहता कि वह कौन है, तब वह अपने असली स्वरूप को ही भूल जाता है। ऐसा ही एक बार श्री राधा रानी जी के साथ भी हुआ था। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार श्री राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कोई भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम नहीं कर सकती। भगवान समझ गए कि राधा जी ने उनके प्रेम में अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल गई हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि सभी गोपियाँ मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। यह सुनकर राधा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दे डाली। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चारों तरफ एक रेखा खींचकर कहा कि तुम मुरली बजाओ और मुरली की आवाज़ सुनकर जो भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम करती होगी, केवल वही इस रेखा के अंदर आ सकेगी, नहीं तो इस रेखा को छूते हुए भस्म हो जाएगी। श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है। उन्होंने मुरली बजाना शुरू किया। उनके मुरली बजाते ही सभी गोपियां अपना अपना सब काम छोड़कर उनकी तरफ खींची चली आने लगी। सभी गोपियां उस रेखा के पास पहुंची। श्री राधिका जी ने देखा कि सभी गोपियां उस रेखा के अंदर आ गई हैं और किसी को भी कुछ नहीं हुआ। सभी गोपियां भगवान को प्रेम से एकटक देख रही थी। उन्हें अपने शरीर की सुध बुद्धि नहीं थी। यह देखकर राधा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गईं और बोली कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पर केवल अपना ही अधिकार समझा। यह देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हे राधे, तुम फिर भूल कर रही हो। तुम अपने वास्तविक रूप को पहचानो कि तुम कौन हो। जरा इन गोपियों की तरफ ध्यान से देखो कि यह सब कौन है। तब राधा जी ने देखा कि सभी गोपियों में उन्हीं का रूप है। तब श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि मैंने बिल्कुल सही कहा था कि सभी गोपियां मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गोपियां भी तुम ही हो। इस धरती पर इतने रूपों में आई हो। तुम भगवान ने राधा जी की एक सहेली ललिता की तरफ इशारा करके कहा, यह गोपी अपने आप को ललिता कहती है, लेकिन वास्तव में देखो यह कौन है। राधा जी ने देखा कि ललिता में भी उन्हीं का रूप है। तब कृष्ण ने कहा, ललिता भी सिर्फ मुझसे ही प्रेम करती है, लेकिन वह जानती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए वह मेरी प्रसन्नता के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है और यहाँ तक कि वह हम दोनों को मिलाने का प्रयास भी करती रहती है। यह त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति प्रेम के ही रूप हैं, यानी तुम्हारे ही रूप हैं। तुम धरती पर प्रेम के सभी रूपों में आई हो। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। ऐसी लीला करके भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने समझाने की कोशिश की है कि प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का ही नाम नहीं है। प्रेम में त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति शामिल है। प्रेम में कोई उम्मीद नहीं होती, चाहे वह मिले या ना मिले, और जहाँ उम्मीद होती है तो वहाँ प्रेम नहीं होता। फिर वह प्रेम मोह बन जाता है। प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, वह अहंकार से रहित होता है। प्रेम का स्वभाव ही है अपने प्रेमी की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहना। प्रेम में ना कोई स्वार्थ है, ना कोई उम्मीद है और ना ही कोई परिस्थिति, बस रहता है तो एकमात्र प्रेम। ऐसे में शरीर भले ही दो हों पर आत्मा एक ही हो जाती है और यही गुण है राधा कृष्ण के प्रेम में। राधा कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। राधा जी एक रूप में भगवान के हृदय स्वामिनी बनकर उन्हीं के साथ रहती हैं, तो दूसरे ही रूप में अपने प्रेम का बलिदान भी कर रही हैं। श्री राधा जी के हृदय में केवल भगवान कृष्ण का ही वास है। वे एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होती। लेकिन जब बात संसार और मानव जाति के कल्याण की आती है तो वह भगवान श्री कृष्ण को अपने से दूर जाने को भी स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन वह श्री कृष्ण के साथ ही रहती हैं क्योंकि राधा जी ही कृष्ण की आत्मा है। जब उद्धव जी को अपनी भक्ति का अहंकार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका अहंकार दूर करने के लिए उन्हें गोपियों और राधा जी के पास ही भेजा। राधा जी के दर्शन से उद्धव का उद्धार हो गया। वह प्रेम और भक्ति की सही परिभाषा को जान पाए।
राधा वह नाम है जिसमें प्रेम परिभाषित होता है, जिससे श्री कृष्ण को पाया जा सकता है, जिनसे भगवान की कृपा को पाया जा सकता है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और इसीलिए तो कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण में श्री शब्द राधा रानी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। राधे राधे रटते रटते ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, क्योंकि प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है और प्रेम और भक्ति ही है जिसके आगे भगवान भी हार जाते हैं। प्रेम ही तो है जो निर्गुण और निराकार ब्रह्मा को भी सगुण और साकार रूप में अपने पास आने के लिए विवश कर देता है। यानी प्रेम और भक्ति ही जगत का सार है। तो प्रेम से बोलिए ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका रानी की जय। यह कहानी है द्वापर युग की। द्वापर युग का समय चल रहा था और भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने 8वें अवतार में जन्म ले चुके थे और भगवान कृष्ण को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए सभी देवता, भगवान, शुर, ऋषि, मुनि एक एक करके भेष बदलकर बालकृष्ण से मिलने आते थे। यह देखकर भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वह यह सोचकर रुके हुए थे कि बाल कृष्ण के लिए उपहार के रूप में क्या दिया जाए जिसे वह हमेशा अपने पास रख सके। तब शिव जी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीची की वज्र की अस्थियां बची हुई हैं। अच्छा, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऋषि दधीची का वह ऋषि है जिन्होंने राक्षसों और असुरों के संहार के लिए अपनी आत्मा त्याग करके अपनी ही वज्र की हड्डियां देवताओं को दान दी थी, जिससे ऋषि विश्वकर्मा ने कुछ हथियार बनाए थे। अब उसी बची हुई हड्डी में से एक हड्डी को तराश कर भगवान शिव जी ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वह बालक भगवान कृष्ण को मिले तब उन्होंने वही बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। वह सुंदर भेंट भगवान कृष्ण को बहुत पसंद आई और भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच का स्नेह देखकर उस दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला इस नाम से गौरवान्वित किया और उसी बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार काल के अधिकतम समय हमेशा अपने साथ रखते थे। और पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो गोप गोपियाँ, इसके साथ ही जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी, वह तक भगवान श्री कृष्ण की इस बांसुरी की धुन में अपनी सारी सुध बुध खोकर भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाते थे। इस बांसुरी की लीला ही ऐसी थी और कथाओं में इस प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण की इस बांसुरी से सिर्फ राधा नाम की ही धुन नहीं निकलती और राधा रानी के नाम से ही यह बांसुरी बजा करती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अंतिम बार श्री राधा रानी से मिले और श्री राधा रानी ने अपने प्राण त्याग दिए तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वह बांसुरी भी तोड़ दी थी और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है वही राधा रानी का प्रतीक है। द्वापर युग में घटित कृष्ण और राधा की कहानियाँ कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, पर इस बात से एक व्यक्ति बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और वह थे नारद मुनि। वह तो अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, परंतु देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी। तब नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे और भगवान कृष्ण अपने भक्तों के मन में किसी भी प्रकार से अहंकार का बीज रहने नहीं देते। कोई न कोई उपाय करके अहंकार को दूर ही कर देते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से भक्त के मन में अगर जलन होगी, ईर्ष्या होगी तो अहंकार होगा तो भक्ति कर ही नहीं पाएगा। और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए भक्ति के बीच में बाधा आने वाली हर चीज को दूर कर देते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन नारद मुनि भगवान कृष्ण से मिलने द्वारिकापुरी गए। उन्हें आता देखकर भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। अब मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूँ सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। अब चिंतित होकर नारद जी ने पूछा, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटाने का कोई उपाय है? कृष्ण ने कहा, हाँ उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरणामृत मुझे पिला देगा तो मेरा सिर का दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। अब कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए तो मुनिवर सोच में पड़ गए। यूं तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त हूँ, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरणामृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने को जितना महापाप लगेगा। नारद जी ने यह बात रुक्मिणी और सत्यभामा से भी कही।
16,108 रानियां भगवान श्री कृष्ण की। नारद जी ने ही सोचा इन्होंने कुछ तो भक्ति करी होगी, तभी तो भगवान श्री कृष्ण की रानियां बनी हैं। इसीलिए उन्हें भी सभी रानियों से कहा कि जो भी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानता है वह अपने चरण धोकर भगवान श्री कृष्ण को पिला दे, तो भगवान श्री कृष्ण की पीड़ा दूर हो जाएगी। लेकिन कोई भी इस बात के लिए राजी ही नहीं हुआ, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि अगर हम अपने चरण धोकर भगवान श्री कृष्ण को देंगे तो हमें नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब जब नारद जी को कहीं से भी भगवान कृष्ण की पीड़ा का इलाज नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि राधा को भी तो सब भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर तुरंत ही राधा रानी के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा, उसके उपाय के बारे में वृतांत सुनाया। यह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में मिला कर दिया और कहा कि हे मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, परंतु मैं अपने ईश्वर, अपने आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से यह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गईं और वह समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। बात अगर कृष्ण की भक्त की जाए तो एक और कहानी आती है भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखा करती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई और साथ में ही उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी अपने साथ पुष्कर ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर घर से सब बाहर गए तो श्री भगवान कृष्ण को भोग लगाएगा कौन। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी, कर्मा सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हाँ भर दी। अब अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब आप खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई और काम करते करते ही बीच बीच में भगवान कृष्ण को भी देखती कि भगवान कृष्ण ने खिचड़ा खाया कि नहीं। अब वह बार बार देखती, लेकिन भगवान ने तो अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है। अब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसीलिए कृष्ण भगवान को भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब कर्माबाई ने खिचड़ा में थोड़ा गुड़ और घी और मिला दिया और मूर्ति के सामने बैठ गई और वह बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब लाते हैं तब तो आप खा लेते हो, अब क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसीलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रखी हुई खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब तो कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों के बाद जब कर्मा के माता पिता वापस लौटे तो भगवान श्री कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की निमित्त भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई। वहाँ पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा कि मुझे भूख लगी है, माँ खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा का भोग लगा रही थी। फिर कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया और उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आने लगा। यह सिलसिला भी कई वर्षों तक चलता रहा। यह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया था उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई सिधार गई है, मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा?
अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया कि भगवान को रोज बाजरे का खिचड़ा का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। प्रेम से जयकारा लगाइए, जगन्नाथ भगवान की जय। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भक्तों के भगवान हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं और माना यह भी जाता है कि जो भक्त अनन्य भाव से उनकी भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान उनके कार्य स्वयं संवारता है। एक समय की बात है कि एक संत रहा करते थे। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण जी की मानसिक पूजा करते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध बना रखा था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता हूँ। इसी प्रकार वह मन में विचार करते थे, ऐसा ही वह भाव रखते थे और इसी प्रकार की उनकी भक्ति थी। इसी वात्सल्यपूर्ण भक्ति करते थे। तो वह रोज कान्हा जी को उठाते, उन्हें भोजन कराते, गोद में खिलाते और अपना पूरा वात्सल्य भगवान श्री कृष्ण पर उड़ेल देते थे। संत जी कभी कभी कहते कि कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, तो कभी कहते कि कान्हा भाग रहा है और वह स्वयं उसके पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ते थे। इस प्रकार से भक्ति भाव में, कृष्ण भक्ति में वह पूरा संसार ही भूल गए थे। हर समय कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते थे। एक बार संत जी ने अपने शिष्यों से कहने लगे कि मैं कभी गंगा स्नान करने नहीं गया। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप काशी चले जाओ, लेकिन संत जी तो भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, बाबा अभी आप मुझे छोड़कर मत जाओ। समय के साथ साथ संत जी और भी वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 8 साल का बालक ही रहा। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। संत जी इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में ही रहे और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य में ही डूबे रहते थे। और कुछ समय के बाद संत जी अपनी उम्र पूरी करके स्वर्ग सिधार गए। शिष्य उन्हें शमशान ले जाने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। इतने में ही 7-8 साल का एक बहुत सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लेकर आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ और मैं ही इनका संस्कार करूँगा। इनकी इच्छा थी कि गंगा स्नान करने के लिए जाएं, इसीलिए मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा और इसीलिए मैं घड़े में गंगा जल लेकर आया हूँ। अब बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान करवाया, संत के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार भी किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी कि कोई भी कुछ न बोल सका और किसी ने उससे कुछ पूछा ही नहीं। अग्नि संस्कार के बाद वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के पश्चात लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं। वह श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ही संत के पुत्र के रूप में आए थे और एक पुत्र का धर्म निभाया, अंतिम संस्कार किया, गंगा जल से स्नान भी करवाया। एक पुत्र होने के सारे फर्ज ठाकुर जी ने पूरे किए और इसीलिए कहा जाता है अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलत देखा, प्रबल प्रेम के पाले, पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।